और जब मैंने शुरुआत की तब मैं 18 साल की थी। मतलब पहले तो हमें फंड्स इकट्ठा करने में भी तकलीफ होती थी। अब हम 7 सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमने करीबन 80,000 फूड पैकेट्स 2 साल के पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सोशल सर्विस करने से कितनी शांति मिलती है खुद को भी और सामने वाले को भी। तो मैंने इसलिए गरीबों को मदद करना शुरू किया। पर हमने कुछ ऐसा काम करके दिखाया है जो बाकी के एनजीओज़ फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बस इतना मोटिव है कि अगर हम एक जन को भी खाना खिला ले और वो सुखी से रहे, यहाँ पे ही हमारा जीवन सफल हो गया। मुझे ऑल ओवर इंडिया में सोशल वॉलंटियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मैं अगर आज इतना सोशल सर्विस कर पाई तो वो मेरे पापा के वजह से है। नमस्ते, मेरा नाम प्रांजल ओसवाल है। मेरी उम्र 23 इयर्स है और मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है फिलैंस। इसका ये मतलब है कि जब आप दान करते हो तो आप सेवा करने के लिए करते हो, ना कि उसके लिए जो आपको तालियां मिलेगी या लोग आपको वाह वाह बोलेंगे उसके लिए। तो वो फिलैंथ्रोपी में से नाम लिया है हमने फिलैंस, और ये मैं पिछले 5 साल से चला रही हूँ। मेरा वॉलंटियर स्ट्रेंथ पूरा यूथ क्राउड है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, सिर्फ वही एक ग्रुप में है। और पिछले 5 साल में 400 से ज़्यादा लोग मेरे कॉज के साथ जुड़े हैं और हम 7 सेक्टर्स में काम करते हैं, अलग अलग कॉजेज़ के लिए काम करते हैं। तो हमने शुरुआत की गरीबों को खाना बांटने से। तो हर शनिवार हम खाना बांटने जाते थे। पहले तो एक अकेली इंसान मैं थी, तो हमने स्टार्ट किया कुछ 20-20 पैकेट दे के, जिसमें प्रॉपर रोटी सब्जी दाल चावल भी नहीं, सिर्फ पुलाव होता था। फिर एक से चालू करके आज हर शनिवार 300 से ज़्यादा फूड पैकेट्स हम बांटते हैं, जिसमें पूरा प्रॉपर मील होता है, रोटी सब्जी दाल चावल। 35 रुपीज़ का मील होता है जिसमें हम पानी का बॉटल भी इंक्लूड करते हैं। तो ये पिछले 5 साल से चालू है। मैं अगर आज इतना सोशल सर्विस कर पाई तो वो मेरे पापा के वजह से है। मेरे पापा ने मेंटली डिसेबल लोगों के लिए काफ़ी काम किया है, और जब मैं उन्हें देखती थी कि वो बिज़नेस और सोशल वर्क एक साथ कर रहे हैं, वो था मेरा इंस्पिरेशन। और तब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, बट उनसे अलग डायरेक्शन में, ताकि 2 लोग अलग अलग डायरेक्शन में सोसाइटी की मदद कर पाए। तो मैंने इसलिए गरीबों को मदद करना शुरू किया। और जब मैंने शुरुआत की तब मैं 18 साल की थी, और तब आसपास में मैंने किसी को भी ये सोशल काम करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि मैं रोज़ देखती थी कैसे वो भूख के मारे मर रहे हैं। मैंने लिटरली डेथ देखा है इंसानों के, जो खाना समय पे नहीं मिलने के वजह से एक्सपायर हो गए। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये डायरेक्शन में शुरू करना चाहिए मेरा सोशल वर्क। और अब हम 7 सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वो 7 सेक्टर में एक हुआ गरीबों को खाना खिलाना, दूसरा है ऑर्फनेजेस के साथ हम काम करते हैं, अनाथ आश्रम। तो हम हर शनिवार रविवार अनाथ आश्रम में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें क्लासेस सिखाते हैं, जैसे कि डांस क्लास हो या ट्यूशन हो या स्पोर्ट्स हो। फिर हम ओल्ड एज होम माने वृद्ध वेक्षा के लिए काम करते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो सुनने वाला है। थोड़ा उनके साथ समय बिता देते हैं तो उन्हें लगता है कि ये काफ़ी है। फिर हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, हम पौधे लगाते हैं, रास्ते साफ़ करते हैं, वाटर रिवर का पानी जो होता है उसे साफ़ करते हैं। फिर हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, जहाँ पे हम हर साल कैंप लगाते हैं, जहाँ पे लोग अपना चेकअप करवा सकते हैं, या हम ऐसे सर्वाइवर्स को बुलाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से झूल चुके हो और आज फाइटर है। वो आके अपना स्टोरी बताते हैं, जिससे लोगों को अवेयरनेस भी स्प्रेड होता है और उन्हें समझ में भी आता है कि ये क्या है। और ब्रेस्ट कैंसर तो औरत नहीं, मेल्स को भी होता है, तो इसलिए ये अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम काम करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, जहाँ पे हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स क्रिएट किया अलग अलग ब्लड ग्रुप के। आप देखते रहोगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि AB पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे कमी है। तो ये सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड होते रहता है पर मदद नहीं मिलती है। तो हमने व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जहाँ पे अलग अलग ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लोग मौजूद है। तो अगर B पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट आया तो वो सीधा वो ग्रुप में चला जाता है,
ताकि डोनर और डोनी इमीडिएटली कनेक्ट हो जाए और जिसको भी ज़रूरत है वो तुरंत मिल जाए, ऐसे ही मैसेज फ्लोट ना हो व्हाट्सएप पे। ये हमारा ब्लड डोनेशन के लिए काम है। फिर हम ब्लाइंड डम एंड डफ कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जहाँ पे हम ब्लाइंड लोगों के लिए स्टिक्स बनाते हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं कि एटलीस्ट पुणे में हर खाने के जगह पे फूड मेन्यू ऐसा तैयार हो जहाँ पे ब्लाइंड लोग भी पढ़ पाए, तो ब्रेल मेन्यू बोलते हैं उसे, वो मौजूद हो। तो ये हमारी कोशिश है और ये हमारे 7 सेक्टर्स है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। हमने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं। मैंने अकेले चालू किया था, कम से कम 1-2 साल तक मेरे पास स्ट्रेंथ सिर्फ 20 लोगों का था, 20 से ज़्यादा लोग नहीं थे, पर आज 400 से ज़्यादा लोग हैं। पुणे के काफ़ी स्कूल्स हमारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके स्कूल के बच्चों को ये प्रोवाइड करें सर्विसेज, जहाँ पे उन्हें समझे कि सोशल सर्विस क्या होता है। मतलब पहले तो हमें फंड्स इकट्ठा करने में भी तकलीफ होती थी, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी ये एनजीओ की जुम्बा से। मैं जुम्बा ट्रेनर भी हूँ, तो मैंने जुम्बा इवेंट रख के कुछ 13,000 कमा लिए थे वो इवेंट में, और वो 13,000 से मैंने शुरुआत की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला 35 रुपीज़ का मील तो अब हमें मिल रहा है, क्योंकि हम इतने साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। पर पहले हर पुलाव के प्लेट के लिए 50 रुपये चले जाते थे, तो वह 13,000 तो यूँ 1-2 महीनों में ख़त्म भी हो गए। फिर कुछ ना कुछ बार बार करना पड़ा, जैसे रद्दी कलेक्शन हो या इवेंट्स रखने पड़े जिसमें लोग आके पार्टिसिपेट कर पाए, जिससे थोड़ा प्रॉफिट निकले और हमारा फूड ड्राइव अगला चालू हो जाए। तो हमने यही 2017 में फीडाथॉन करके मैराथन रखा था, जहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर हमने मैराथन ये पूरा क्रिएट किया था, जहाँ पे 700 से लेके 1000 पार्टिसिपेंट्स भागे थे, और हमारा कम्युनिटी ने वो पहला बड़ा डोनेशन इकट्ठा किया था, जिसके वजह से एटलीस्ट हमारा आधा साल बीत गया वो अमाउंट से, मतलब हम उतना काम कर पाए। फिर कोविड के टाइम में भी जब कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, सारे संस्थाओं को भी मना किया था, फिर भी हमारा यूथ क्राउड बाहर आके जितना कुछ कर पाया हमने किया। और वो कोविड पीरियड 1-2 साल का जो था, वहाँ पे हमारे एनजीओ की तरफ से सबसे ज़्यादा काम हुआ है। हमने करीबन 80,000 फूड पैकेट्स 2 साल के पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और क्योंकि यूथ क्राउड है तो आसानी से लोग मानते नहीं है, बाहर नहीं आते हैं, या हमारे एज के लोगों को पार्टी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या करियर बनाने में इंटरेस्ट होता है। बट ये सब तो अपने जगह पे है। मैं खुद भी करियर बना रही हूँ खुद का, मैं खुद भी पार्टी करना पसंद करती हूँ, बट सोशल सर्विस ऐसी चीज़ है जो इच्छा से नहीं होनी चाहिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, हमारा करता धरता है सोसाइटी के टूवर्ड्स, कि हम कुछ दे पाए उन्हें। जो हमें मिला है ज़्यादा, हम थोड़ा उसमें से निकाल के दूसरों के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं या दे सकते हैं। तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए तो यही है कि एज स्टूडेंट्स मैंने तो पूरा सोशल सर्विस में अपने आप को डाला है, बाकी सब पढ़ाई वगैरह साइड में रखते हुए भी, मतलब साइड में नहीं रखा बट उसको संभाल के हुए किया है मैंने सोशल सर्विस। और जो रिलीफ आपको मिलता है खुद अंदर से, जो शांति मिलती है किसी और के लिए करने के लिए कुछ, वो अलग ही है। और जब हम एक इंसान कर सकता है तो 400 और खड़े हो गए देख देख के। तो अगर आप भी कोशिश करो तो आपको देख के कोई एक इंसान भी इंस्पायर हो जाए तो आपका काम हो गया वहाँ पे ही, मतलब फुलफिल हो गया, आपने किसी एक इंसान को इंस्पायर कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। और ऐसे ही फिर हम पूरा आर्मी क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों की मदद कर सके। और ऐसे ही अभी पुणे में मदद कर रहे हैं, वैसे पूरे इंडिया में काम करेंगे, और हर जगह जितना सोशल सर्विस कर सकते हैं या ये मीनिंग सबको समझा सकते हैं कि कैसे सोशल सर्विस सबने करना चाहिए, वहाँ पे ही लोगों की मदद हो पाएगी। और जो भी हमारे देश में प्रॉब्लम्स है खाने को लेके या काम ना करने के लिए, मतलब जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी काम नहीं कर पाते हैं, वो सब मिट जाएगा। तो मेरा मैसेज यही होगा कि आप कोई एनजीओ ज्वाइन करना है कि नहीं, ये आपका कॉल है, पर अगर आप खुद से अगर हर हफ्ते में एक बार भी एक जन को खाना खिला दे, तो वहाँ पे ही आपको समझ जाएगा कि वो फीलिंग क्या है, वो स्माइल जो आप सामने वाले के चेहरे पे देखोगे, आपको समझ जाएगा कि सोशल सर्विस करने से कितनी शांति मिलती है खुद को भी और सामने वाले को भी।
ये 7 विभागों जिसमें हम काम कर रहे हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, बट मैं उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ, माने मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे पॉपुलेशन को भी टारगेट करूँ जहाँ पे लोग जानते भी नहीं है कि मनोविज्ञान कितना ज़रूरी है। मनोविज्ञान माने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जो लोग बात नहीं करते हैं, या कितनी बार ऐसा होता है कि हमें तनाव होता है पर आसपास कोई होता नहीं है बात करने वाला, या अगर होता भी है तो वो हमें समझ नहीं पाता। दिन भर का टेंशन, स्ट्रेस, ये सब सब हमें होता है, गुस्सा आना, बट इस सब का सल्यूशन क्या है ये कोई नहीं जानता, पर साइकोलॉजिस्ट उसके लिए काम करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ और 6 महीने दूर हूँ। तो ये मेरे संस्था में 8वां सेक्टर होने वाला है जहाँ पे हम अलग अलग लोगों तक पहुँचे, ताकि हम उन्हें सिर्फ ये ना बता पाए कि क्या होता है मेंटल हेल्थ, बट ऐसा हेल्पलाइन क्रिएट करें जहाँ पे जब जब किसी को लगे कि उन्हें किसी से बात करनी है, तनाव है, या घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है उन पे और उन्हें मदद की ज़रूरत है। इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं वो छोटी सी उम्र में, उसके बाद जो तकलीफ़ें होती है, इन सब से बात करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है, और ये मैं फैलाना चाहती हूँ, ये मेरा कॉज। तो ये 8वां सेक्टर होगा जहाँ पे फाइनेंस काम करेगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज काफ़ी लेवल पे हुए हैं। भले ही यूथ क्राउड है, पर हमने कुछ ऐसा काम करके दिखाया है जो बाकी के एनजीओज फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा रीच ज़्यादा है। और सिर्फ रीच बढ़ाने के लिए नहीं, काफ़ी लोग इसलिए काम करते हैं ताकि थोड़ा फेम मिल जाए, न्यूज़पेपर आर्टिकल में आ जाए, या लोग चर्चा करने लग गए कि वाह आप इतना अच्छा काम करते हो। पर हमारा मोटिव कभी भी ये नहीं रहा है, हमने ना न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल दिया है ना कुछ किया है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम रिकग्नाइज हुए हैं और लोग हमारे पास आके बोले हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप कुछ मैसेज स्प्रेड करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारा मोटिव रहा है। हमने ना ही फूड कभी इसलिए दिया ताकि लोग बोले कि वाह कितना अच्छा काम किया, या 1000 पैकेट बांट लिए कितना अच्छा काम। हमारा बस इतना मोटिव है कि अगर हम एक जन को भी खाना खिला ले और वो सुखी से रहे, यहाँ पे ही हमारा जीवन सफल हो गया। और हमारा बड़ा रिकग्निशन ये था कि पिछले साल मुझे ऑल ओवर इंडिया में सोशल वॉलंटियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। पूरे इंडिया से अलग अलग लोग आए थे अपना सोशल सर्विस बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया। कुछ फाउंडर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो काम कर रहे थे वो संस्था के साथ, और उन सब में से इंटरव्यू राउंड के बाद मैं सिलेक्ट हुई और मुझे वो प्रस्ताव मिला, जिसके वजह से मैं अपने संस्था के बारे में और ज़्यादा लोगों को बोल पाई, जिसके वजह से और ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाए। तो ये यूथ पावर है। तो एज स्टूडेंट्स हमारा रीच उतना है, हम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी टाइम अपना काम डालते हैं ताकि लोग हमें देख पाए। काफ़ी टाइम लोग हमें ऐसा बोलते हैं कि अरे अगर आप सोशल सर्विस कर रहे हो तो फ़ोटोज़ क्लिक करके क्यों डाल रहे हो, शो ऑफ क्यों करना है आपको। बट मेरा मानना है कि शो ऑफ नहीं, शोकेस करना है। अगर मैं वो फ़ोटोज़ नहीं डालती कभी सोशल मीडिया पे कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो वो फ़ोटो को देख के बाकी लोग जुड़ते ही नहीं। क्योंकि आज अगर 400 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है तो वो मैक्सिमम 300 से 350 मैं बोल दूँ सब सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हमने यहाँ पे अपना काम डाला बस काम दिखाने के लिए, और कोई भी मतलब नहीं था उसके पीछे। बस लोगों को बताना था कि कैसे सोशल सर्विस होता है, क्या कर सकते हो आप अपने तरफ से सोसाइटी के लिए। और ये शुरू हुआ हमारा पूरा ग्रोथ का जर्नी। तो अगर मैं 23 इयर्स की होकर मैं इतना अचीव कर पा रही हूँ, अभी तक तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत कुछ करना है, बट अगर 5 साल में मैंने इतना किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आप जुड़ जाओ ये कॉज से, किसी के साथ भी, कोई भी एनजीओ के साथ जुड़ जाओ या खुद से शुरू कर दो, बट करके देखो, दिल से बहुत खुशी होती है। आपको एक घटना बताती हूँ जो मेरे ज़िंदगी में हुआ। तो सबके घर में मनमुटाव होते रहता है, कभी मम्मी से झगड़ा हो गया, कभी पापा से, या कभी भाई से, या कभी दोस्त से।
तो बहुत हाल ही में ही ऐसा झगड़ा मेरे साथ हुआ जहाँ पे मैंने घर का कुछ काम नहीं किया तो मेरी मम्मी चिढ़ गई वो बात को लेके, और गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे कुछ थोड़ा सुना दिया जो उसका हक है। तो वो सुनने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा और ऐसे गुस्से में बोल दिया कि तूने क्या ही कर लिया है अभी तक। तो वो कैसे बहुत बुरा लग गया, और गणपति विसर्जन था वो टाइम पे। तो मुझे इतना रोने आया कि क्योंकि रोज़ हम उठते हैं ये सोच से कि हमें कुछ करके दिखाना है, मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, क्योंकि मैं तो पिछले 23 ईयर से यही करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने पापा के नक्श पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। बट कभी ऐसा लग जाता है पेरेंट्स को कि बच्चे क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो विसर्जन के टाइम पर मैं निकल गई घर से, बस मेरा मन बहुत उठ गया था। तो बप्पा के बाजू में पूरा मोदक का पैकेट था, मैं लेके निकल गई घर से कि मुझे फ्रेश एयर चाहिए था, मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए था। तो एक संस्था है मेरे घर के यहाँ, सैल्वेशन आर्मी करके, और हम काफ़ी टाइम उनके साथ घुल मिले हैं। तो मैं वहाँ गई और मैं बच्चों के साथ बैठी, काफ़ी बच्चे नहीं दिख रहे थे, मतलब मैं एक 2-3 महीनों में एक बार विजिट करती हूँ, तो सारे बच्चे नहीं दिख रहे थे। बट फिर और उनका जो केयर टेकर था वो भी बदल गया था, तो उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं चेहरे से। और फिर अचानक एक बच्चा आया जिसने मेरे को काफ़ी देखा है, और वो इतना खुश हो गया कि अरे प्रांजल दीदी आ गई। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और जब वो केयर टेकर मुझसे आके हाय हेलो बोला बच्चों से मिलो, तब वो जानती नहीं थी मैं कौन हूँ। फिर वो बाहर आई और वो काफ़ी एजड थे, शायद 50 साल के तो होंगे ही। वो बाहर आए ये देखने के लिए कि मैं कौन हूँ, और फिर उन्होंने कोई बच्चे को, जो बच्चे के बारे में मैं बता रही थी जिसने मेरा नाम लिया, वो सिर्फ ये देखने के लिए बाहर आए कि प्रांजल कौन है। तो उन्होंने मेरे को देखा और वो बोले कि आज तक, मतलब उनको शायद 6-8 महीने हो गए होंगे वहाँ पे आके, वो हर रोज़ वो बच्चों से सुन रही है कि प्रांजल दीदी, कुछ लगे तो प्रांजल दीदी को बता देना, प्रांजल दीदी आ जाएगी तुरंत भाग के। और तब मुझे इतना रोने आया, क्योंकि तब मुझे असली में लगा कि मैंने कुछ काम किया है। क्योंकि अगर बच्चों को अब भी याद है मेरा नाम क्या है, मैंने काम क्या किया है, तो ये कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। जब हम खाना बाँटने भी जाते हैं तो हम अलग संस्था से कुछ अलग करना चाहते हैं। हम सिर्फ खाना बाँट के नहीं आते हैं। हम खाना बाँटने के साथ-साथ जानना चाहते हैं कि उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा खुद का हेल्पलाइन नंबर है, हम वो भी बाँटते हैं ताकि अगर किसी को भी, कोई भी ज़रूरतमंद को काम करना है या घर में राशन नहीं है, तो वो हमको कॉल कर सकते हैं। हमें संपर्क करके उनका जो तनाव है वो दूर हो सकता है। तो हम ये इस तरीके से काम करते हैं। तो आप कभी भी मेरे साथ कोई भी एरिया में आ जाओ, अगर वहाँ के गरीबों ने मेरा नाम नहीं पहचाना तो फिर मेरा नाम भी प्रांजल नहीं, इतना काम किया है। तो ये कुछ अलग चीज़ें हैं जो हमने करने की कोशिश की है फ्रीलांस में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई उन्हें खाना अगर दे तो इज़्ज़त से दे, इसलिए ना दे क्योंकि घर में एक्स्ट्रा खाना पड़ा है या बाहर गए थोड़ा बच गया, दे दो भूखों को, या ऐसे-ऐसे शब्द यूज़ करते हैं उनके लिए, जिसके वजह से हम उन्हें स्ट्रीट रेसिडेंट बोलने लग गए। जो थोड़ा सिविल नाम है, जो उनको थोड़ा इज़्ज़त दे सके। तो इसलिए कभी भी आपको भी कोई रास्ते पे काम करने वाले लोग या रहने वाले लोग दिखे, तो आप भी उनको स्ट्रीट रेसिडेंट कह के बुला सकते हैं।